हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के बज चुके हैं पूरे 5 और उठते उठते 5:10 5:15 इतने तो हो ही जाते हैं, क्योंकि एकदम उठकर कोई नहीं काम पर लग जाता है। 5-10 मिनट हम बैठते हैं, मुँह धुलते हैं तो थोड़ा सा आलस भी आता है। ऐसा नहीं है कि उठो और बस काम में लग जाओ। तो ऐसा तो कोई नहीं करता है। उठने में 5-10 मिनट तो हमको बिस्तर पर ही लग जाते हैं, आँखें खुलने में ही। तो बस उठकर अपना मुँह धुलाया, उसके बाद ऊपर दरवाजे पर पानी डाला, फिर नीचे डाला और थोड़ी सी बीच में लगाई थी मैंने झाड़ू। और बाकी झाड़ू लगाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि पहले नीचे दरवाजे पर पानी डाल कर जाती हूँ, थोड़ा झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद ऊपर की झाड़ू पूरी कंप्लीट करती हूँ, फिर बाद में थोड़ा बाद में नीचे आती हूँ, क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है। तो बस ऊपर की झाड़ू लगाई, सीढ़ियाँ साफ़ की, उसके बाद आ गई हूँ वापस से नीचे। और यहाँ से लेकर पूरे एरिया में लगाऊंगी झाड़ू। दरवाजे को, रास्ते को, सबको साफ़ करूँगी और अंदर झाड़ू लगाऊंगी। तो अंदर झाड़ू लगाने का काम अभी मेरा रह गया है। और एक ये दुपट्टे इतने परेशान करते, रुकते नहीं सिर पर काम करते समय। तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है ऐसे दुपट्टे लेने में। तो बस अब पहले मैं लगा लेती हूँ यहाँ झाड़ू, उसके बाद अंदर लगाऊंगी। और झाड़ू लगाने के बाद फिर ये जितने पत्ते नाली में गिर जाते हैं, जितना भी सूखा एरिया, ये साफ़ करना होता है। और नहाने से ही पहले ये सब सफाई करनी होती है, नहाने के बाद ये सब सफाई नहीं होती है। और गांव का जीवन जितना देखने में आसान लगता है, इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि अब शहर क्या, गांव क्या, हर जगह साफ़ सफाई हर कोई रखना चाहता है। गांव में थोड़ी साफ़ सफाई ज़्यादा ही रखनी पड़ती है, क्योंकि गांव में क्या है, एरिया इतने हो जाते हैं, आसपास का एरिया भी साफ़ रखना पड़ता है। अगर हम रहते हैं कॉलोनी मोहल्ले में, शहरों में तो कॉलोनी कह देते हैं, लेकिन गांव में वही मोहल्ले में, तो फिर तो लोग एक दूसरे के आगे दरवाजे के साथ आस पास अपने सभी मिलकर कर लेते हैं। लेकिन जब हम अकेले रहते हैं तो हमको ये सब अकेले ही साफ़ सुथरा रखना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि हमको अपना आसपास का एरिया अपना साफ़ रखना होता है। तो बस पूरी झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद नीचे झाड़ू लगाई। और बस अब मुझे नहाना है, तो नहाने से पहले परी को उठा दिया, क्योंकि मुझे बस पानी ही डालना होता है सुबह सुबह। जल्दी जल्दी बस ऐसे ही कर लेती हूँ सुबह सुबह कि पानी डाल लेती हूँ। उसके बाद मैं वापस से 11 बजे 10 बजे जब घर का सारा अच्छे से काम निमट जाता है, उसके बाद नहाती हूँ वापस से। क्योंकि एक तो भागम भाग इतनी रहती है, बच्चों का स्कूल का समय हो जाता है, इतनी जल्दी अच्छे से नहीं काम निमट पाते। अगर हम सोचें सफाई से काम कर लें तो वो तो नहीं हो पाते। तो बस जल्दी जल्दी में इतना ही हो पाया कि बिस्तर समेट दिए और अपनी सुबह वाली झाड़ू लगा दी। और उसके बाद नहा धोकर और खाना बना दिया, क्योंकि बच्चों को जाना था। और श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहे हैं, तो रोटियां भी निकालनी होती, तो इसलिए बस मैंने पानी डाला और बच्चों को स्कूल भेज दिया। गाय कुत्ते की रोटी देने के बाद बच्चों को भी खाना खिला दिया और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और वापस से फिर लग गई हूँ काम में, क्योंकि आज करनी मुझे छत की सफाई। इतनी ज़्यादा पेड़ पौधे हो गए, एलोवेरा इतना ज़्यादा हो गया, इसको सबको निकालूंगी। जितने भी पेड़ पौधे, तुलसी भी इतनी ज़्यादा हो गई, छोटी छोटी तुलसी के पेड़ और हो गए। तो बस वापस से तुलसी लगाऊंगी नई, और जो पुरानी तुलसी होगी उसको निकाल कर सुखा कर, या तो किसी पानी चलते बहते पानी में सिरा दूंगी, या फिर गंगा जी में डाल कर आएंगे, या फिर देख लेंगे मंदिर में सिरा देंगे। कहीं ना कहीं तो करना ही होगा, क्योंकि तुलसी भी बहुत बड़ी हो गई है और पत्ते झड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पैरों में आ जाते हैं। और जितना हम पुण्य नहीं करते उससे ज़्यादा हम पाप कर बैठते हैं गलती से। तो बस ये सब पेड़ पौधों की सफाई करूँगी। जितनी भी फालतू बाल्टी पड़ी हुई है इनको सबको खाली करूँगी, क्योंकि बारिश की वजह से पानी भरा पड़ा है गंदा। तो सारी बाल्टियों का पानी निकाल कर, सारी मिट्टी हटा कर, सारी बाल्टियों को खाली करूँगी, क्योंकि अब समय आ चुका है, थोड़े बहुत पेड़ पौधे नए लगाएंगे। तो फ़िलहाल तो अभी नहीं लगाऊंगी, अब तो खाली पूरी छत की अच्छे से सफाई करूँगी, क्योंकि चारों तरफ इतनी बारिशें हुई हैं, इतनी बारिशें हुई और छत इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, काई जम गई थी। तो बस छत की करूँगी मैं अच्छे से सफाई। उसके बाद जितने भी काम अंदर के रह गए वो करूँगी, क्योंकि अभी अंदर काम नहीं किया, बाहर काम करने में लग गई हूँ, क्योंकि बाहर का काम जल्दी ही करना पड़ता है। इतनी तेज़ धूप पड़ रही है
और काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मुझे। 9:30 बज रहे हैं इस समय और अभी मैंने चाय नहीं पी है। बस यहाँ की झाड़ू लगाने के बाद चाय बनाकर, फिर चाय पीने के बाद नहाकर वापस से तब कहीं और कुछ काम में लगूँगी। तो बस आधी छत को आज साफ़ करूँगी, आधी छत को करूँगी मैं कल साफ़, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है, इतनी तेज़ धूप में ये सब करना पड़ रहा है मुझे। क्योंकि फिर हम आलस कर देते हैं, सुबह शाम ऐसे ही चलता रहता है और हमारा काम हो ही नहीं पाता है। तो बस पूरी छत साफ़ की, तुलसी के छोटे-छोटे पौधे लगाए, वापस से बड़े पौधे सारे निकाले और उसके बाद अपनी आकर सबसे पहले चाय पी, नहाकर आई हूँ, नहाकर आकर चाय पिए, वापस से दोबारा नहाई हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह वही जल्दबाजी में कुछ भी करो उल्टा ही हो जाता है। तो बस सुबह-सुबह रोटी निकालने की वजह से जल्दी-जल्दी नहा ली थी। तो बस यहाँ अपनी चाय पी, उसके बाद तैयारी की है खाना बनाने की और अब बज चुके हैं 10:30, तो खाने की तैयारी कर लेती हूँ। एक तरफ मैंने तोरई काटी है और एक तरफ आलू बैंगन की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि मेरा मन इतना ज़्यादा कर रहा है तोरई की सब्ज़ी खाने का। तोरई की सब्ज़ी के साथ मक्के की रोटी बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो बस वही बनाऊँगी। कई दिन से सोच रही थी बनाने की, लेकिन नहीं बना पा रही थी। तो एक तरफ बनाऊँगी अपनी तोरई की सब्ज़ी और दूसरी तरफ बच्चों के लिए आलू बैंगन की सब्ज़ी चढ़ा दी है, क्योंकि बच्चे तो तोरई खाते नहीं और ये भी कम ही पसंद करते हैं। तो बस एक तरफ सब्ज़ी बन रही है और इतनी मेहनत की थी, 2-2 सब्ज़ियाँ बनाई थी, लेकिन आज दोनों ही सब्ज़ियों में थोड़ा मिर्च ज़्यादा पड़ गई है। तो खैर कोई नहीं, थोड़ा सा घी डाल देंगे तो भी खा लेंगे, नहीं तो दही मठा कुछ हो खा लेंगे। नखरे तो सभी करते हैं, अगर थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा हो जाती है तो बस सबके नखरे शुरू हो जाते हैं, इतनी सारी मिर्च डाल दे। खासकर बच्चे तो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। लेकिन खा ली थी शाम तक, फिर मैंने शाम को सब्ज़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने अभी बना कर रख ली थी दोनों सब्ज़ियाँ। तो बस यहाँ एक तरफ मेरी आलू बैंगन की सब्ज़ी बन रही है, दूसरी तरफ बना लेती हूँ मैं तोरई की सब्ज़ी। तो बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ, हींग जीरे का तड़का लगाया है और सलादों में मैं प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किसी भी सब्ज़ी में नहीं करती हूँ। तो इस समय प्याज लहसुन घर पर लेती भी नहीं हूँ इस समय तो मैं, तो ना तो प्याज है ना लहसुन है, बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी बनाई है। और कल आया था हमारे यहाँ रिफ़ाइंड, तो वो रिफ़ाइंड कल से ऐसे ही रखा हुआ था। एक तरफ तेल का डिब्बा आया था और रिफ़ाइंड मंगाया था, तो तेल को तो मैंने बोतल में पलट दिया और ये ही डिब्बा वापस से खाली किया है। और इसमें जितना भी थोड़ा बहुत बूंद-बूंद तेल रह गया, तो वो एक-एक बूंद तेल का निकाल कर उसमें मैंने तुरई की सब्ज़ी छौंक ली है और इसी डिब्बे में मैंने रिफ़ाइंड भर कर रख दिया है। तो बस यहाँ मेरी सब्ज़ी बनती रहेगी, एक तरफ मेरी तोरई बन रही है और दूसरी तरफ बन रही है मेरी आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी दोनों छौंक दी और यहाँ कर लेती हूँ एक बार गैस साफ़। मुझे आदत है बार-बार साफ़-सफ़ाई करने की, गैस के आस-पास तो बार-बार साफ़ करना पड़ता है और करो कुछ और हो कुछ जाता है। तो बस यहाँ हाथ लग गया, पानी गिर गया सारा, तो पूरी रैक को भी साफ़ करना पड़ता है फिर, क्योंकि लकड़ी है फूल जाती है बहुत जल्दी। तो बस कर ली यहाँ की गैस साफ़। आटा लगाना रह गया है तो वो करूँगी मैं बाद में। और जितने भी दूध दही मठा जो भी फ्रिज में रखा हो उसे सबको बाहर निकालूँगी। और रात का जो दूध रहता है पूरे दिन रखा रहता है, उसके बाद शाम को रात को भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। रात को जब हम फ्रिज में दूध रख देते तो अच्छी खासी मलाई जम कर तैयार हो जाती है। तो बस वही मलाई इसको निकालूँगी और जितने भी बर्तन हैं इनको सबको साफ़ करूँगी, क्योंकि दूध के और मठा के दही के ये बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं, पूरा फ्रिज भर जाता है इन बर्तनों से। तो बस बर्तन फ्रिज से बाहर कर लिए, दूध मठा सब निकाल लिया, मलाई दूध से मलाई निकालूँगी और थोड़ा दूध जमाना भी है उज्ज्वल के लिए, वो दही पसंद करता है, तो बस उसके लिए दूध जमाऊँगी। और हवा इतनी तेज़ चल रही है सामने कि मुझे पर्दे भी बंद करने पड़ रहे हैं, दरवाजे पर भी बार-बार इतनी तेज़ हवा आ रही है, बार-बार दरवाज़ा भी बंद हो रहा है। तो बस तो यहाँ मैंने सब्ज़ी बना कर रख ली है। सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने सारे बर्तन साफ़ किए, गैस को अच्छे से साफ़ किया, आटा लगा कर रख दिया है, क्योंकि मुझे कुछ रोटियाँ गेहूँ की भी बनानी है, थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी मैं मक्के की। तो बच्चे अगर खाएँगे तो खा लेंगे, वरना तो बना कर रख देती हूँ। लेकिन बच्चों ने मक्के की रोटी खाई थी गुड़ के साथ, लड्डू बनाकर, चूरमा होता है ना, बस वो चूरमा, हमारे यहाँ तो मलीदा बोलते हैं लेकिन कई जगह चूरमा बोलते हैं। मक्के की आटे की जो रोटियाँ बनती हैं उसका चूरमा बहुत अच्छा बनता है गुड़ से और देसी घी से। तो बच्चों ने तो चूरमा बनाकर खाया था, मैंने अपनी तोरई के साथ खाई थी रोटियाँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे तोरई के साथ मक्के की रोटी खाने।
तो बस यहाँ कुछ रोटियाँ मक्के की डालूँगी और कुछ बनाऊँगी मैं गेहूँ के आटे की। तो फटाफट यहाँ रोटियाँ बना लेती हूँ। और मक्के की रोटियाँ चूल्हे पर ज़्यादा अच्छी बनती हैं गैस की अपेक्षा, क्योंकि चूल्हे पर वो अच्छी तरह से सिक जाती हैं। लेकिन थोड़ी कम गैस पर ही मैंने इनको सेका है। लग रहा है आपको स्पीड पर वीडियो की है इसलिए लग रहा है कि जल्दी बनाई, लेकिन बड़े ही आराम से धीरे धीरे सिकाई की थी मैंने रोटियों की।